नमस्कार। जिस तरह से हमारी सोसाइटी में आजकल फिजिकल वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के, मेंटल अब्यूज के केसेस अगेंस्ट मेन बढ़ते जा रहे हैं, इट्स हाई टाइम वी शुड टॉक अबाउट इट। क्योंकि हमारी सोसाइटी में मर्द को दर्द नहीं होता, पर सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 1000 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, इन 52.4 केसेस मेन आर द रियल विक्टिम। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनके पास तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, वो बाहर आ जा भी सकते हैं, वो सब बातें भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं कह सकते। वो ये नहीं कह सकते कि उनके साथ गलत हुआ है और वो करने वाला कोई फीमेल पार्टनर है या कोई फीमेल है। क्योंकि जैसे ही वो ये कहेंगे, हम तुरंत उन्हें जज कर लेंगे कि अरे, आदमी हो के औरत को कंट्रोल नहीं कर सकता, हस्बैंड हो के वाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी पेट्रियार्की सोच तो यही कहती है ना कि मेन आर द कंट्रोलर। नो, मेन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट द कंट्रोलर। और इसे नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदमियों का रोना इज अ नॉर्मल थिंग। अगर उनको किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वो अगर वो मांग रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर उनके साथ गलत हुआ है और वो ये बात बता रहे हैं, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। उन्हें जज करने से पहले उनके बारे में सोचना इट्स नॉर्मल थिंग। तो अगर आप ऐसे किसी मर्द को जानते हैं जिसे दर्द हो रहा है, तो प्लीज उनकी बात सुनिए और उनसे कहिए कि वो बातें कहें बिना किसी जजमेंट की। क्योंकि जब वो बातें नहीं करते और उसको प्रेशर लिए जाते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है वो बहुत दर्दनाक होता है, विच इज नॉट नॉर्मल। तो अगर वो आपसे बातें कर रहे हैं तो प्लीज उनकी बातें सुनिए। और अगर अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट विद #men2। और अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि गलत किसी के साथ भी हो सकता है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है और मेल्स के साथ भी होता है। बट हम बस ये सोचते हैं कि उनको दर्द नहीं हो रहा, उनको भी दर्द हो रहा है। तो एक दूसरे का दर्द बांटिए एंड लेट्स मेक दीज थिंग नॉर्मल इन सोसाइटी वेयर वी कैन टॉक अबाउट आवर फीलिंग एज अ मैन। नमस्कार।